नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। सी एसोसिएशन की ब्रांच इंदौर में 3 वर्षीय चुनाव संपन्न हुए। इसमें 9 पद के लिए 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे। स्कीम नंबर 78 स्थित ऑडिटोरियम में चुनाव अधिकारी चर्चिल जैन ने बताया कि कोरोना के कारण चुनाव नहीं करवा पाए थे। अब शासन प्रशासन द्वारा आयोजन की अनुमति देने के कारण चुनाव संपन्न कराए जा रहे। चर्चिल जैन ने बताया कि कुल 9 पदों की मैनेजिंग कमेटी के लिए चुनाव हो रहे हैं। बाद में सभी चुने गए पदाधिकारी विभिन्न पदों के लिए नाम तय करेंगे। कुल 16 नामांकन हुए थे, जिसमें से 3 उम्मीदवार ने अपने नाम वापस ले लिए, तो वहीं 13 उम्मीदवार बचे। इन सभी प्रत्याशियों ने सोशल मीडिया व व्यक्तिगत तौर पर संपर्क किया। कितने उम्मीदवार हैं और कितने वोटर हैं? हाँ, ये 2022 से 25 की टर्म के लिए इलेक्शन हो रहा है और 13 कैंडिडेट ने अपना नामांकन भरा था। उसमें से 9 कैंडिडेट चुने जाएंगे जो मैनेजिंग कमेटी का पार्ट रहेंगे। और क्या जाना था जी हाँ, और आगे क्या क्या कार्यकाल रहेगा? इनका 3 साल का कार्यकाल रहेगा कमेटी का। 3 चेयरमैन, 3 सेक्रेटरी, 3 कोषाध्यक्ष, सिकासा चेयरमैन, ये 4 पद वहाँ पर रहते हैं और सिकासा चेयरमैन का पद भी रहता है। कैसा क्या उत्साह है अभी चुनाव को लेकर, वोटिंग को लेकर? कितने वोटर आ रहे हैं और कितने अभी? हमारे यहाँ 3921 वोटर इस वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं और जो सीनियर्स हैं उनका भी उत्साह देखा जा रहा है। वोटिंग के लिए वो सुबह सुबह आ गए और जो सर्विस इंडस्ट्रीज से हैं वो भी अपना वोट सुबह कास्ट कर चुके हैं और मैक्सिमम लंच टाइम में या इलेक्शन जो एंड टाइम है उस टाइम वो आ जाएंगे। 6:30 बजे तक वोटिंग रहेगी। इसके रिजल्ट 6:30 बजे बाद ही काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ऑलमोस्ट 10 बजे तक रिजल्ट आने की संभावना है, जिसमें 9 प्रत्याशी चुने जाएंगे जो आगे की मैनेजिंग कमेटी का पदभार संभालेंगे। 13 उम्मीदवार हैं और 9 उम्मीदवार चयनित होंगे। मेरा चर्चिल जैन हूँ, रिटर्निंग ऑफिसर हूँ, एट प्रेजेंट रीजनल काउंसिल मेंबर हूँ CIRC से। मैं आपको बता दूं कि इस बार पहली बार सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल ऑफ ICI, जो कि हमारा सेंट्रल 7 राज्यों से मिलके वो बना हुआ है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान, जिसमें हमारी 47 ब्रांचेज और 31 चैप्टर हैं। जैसे एक इंदौर भी हमारी ब्रांच है जिसमें आज आप इलेक्शन देख रहे हैं। टोटल 62,000 मेंबर हैं और 2,80,000 स्टूडेंट से मिलकर के ये रीजन बना हुआ है। पहली बार 70 वर्षों में सेंट्रल इंडिया को सेकंड बेस्ट रीजन का अवार्ड मिला है। पहली बार इसलिए मिला क्योंकि हम रूरल एरिया को कवर करते हैं। हिंदुस्तान की मैक्सिमम रूरल इकोनॉमी हमारे इस रीजन में आती है, इसलिए पिछले वर्षों में हम कभी अवार्ड के हकदार नहीं हो पाए। लेकिन इस बार हमारी सभी ब्रांचेज और हमारी सेंट्रल जो मेरे साथ मैनेजिंग कमेटी मेंबर हैं उन सबके अथक प्रयासों से इस बार पहली बार हमको जो अवार्ड मिला है, किस तरीके का उत्साह है आपकी टीम में? ये सर, इसका उत्साह ये है कि पहली बार ये अवार्ड हमको दिल्ली में माननीय वित्त राज्य मंत्री कराड़ साहब, BK कराड़ साहब ने दिया था दिल्ली में। और इसका उत्साह इस प्रकार से है कि एक बार शुरुआत हो गई है, किसी भी चीज़ की शुरुआत होना इम्पॉर्टेंट है। अब तो एक बार सबको विश्वास हो जाए कि हाँ, सेंट्रल इंडिया वाला जो रूरल इकोनॉमी कवर होता है वो भी अवार्ड ले सकता है। आज हमारे इंदौर ब्रांच के इलेक्शन है जिसमें 3,900 से ज़्यादा मतदाता हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं और आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस डेमोक्रेटिक सेटअप में लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के हमारे उम्मीदवार जो 13 उम्मीदवार हैं उसमें से 9 उम्मीदवार आज चुने जाएंगे। दिल्ली से हमारी टीम शाम को 5 बजे पहुंच जाएगी जो कि काउंटिंग करेगी। काउंटिंग हमारी जो दिल्ली हेड ऑफिस की टीम है वह करेगी और लगभग अर्धरात्रि तक आज के परिणाम आ सकते हैं। मैं नीलेश गुप्ता, चेयरमैन सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल ऑफ ICI हूँ कि आत्मनिर्भर भारत का जो सपना इस देश के प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उसी दिशा में CIRC के कदम आत्मनिर्भर भारत की ओर थीम पर सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल का जो एनुअल फंक्शन होता है वो वाराणसी में 27 और 28 तारीख को शेड्यूल किया गया है। PM की कॉन्स्टिट्यूंसी को हमने चुना है। हम लोगों ने, हमारे रीजन में 209 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, उसमें सभी जगह उद्यमी जागरूकता अभियान एक चलाया है जिसमें हम लोकल वहाँ के जितने भी लोग होते हैं एंटरप्रेन्योर, उनको जागरूक करते हैं और उनको
जागरूक करके ये प्रयास करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ला करके वहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित करें ताकि वहाँ रोजगार की संभावनाएं बढ़ाई जा सके। उसी चीज़ को हम पीएम के कॉन्स्टिट्यूंसी में 28 तारीख का, मेरा चूँकि कार्यकाल 28 को ख़त्म हो रहा है, हम वहाँ समापन कर रहे हैं। 28 को इसमें भव्य समारोह है वाराणसी में। माननीय श्री अरुण सिंह जी जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी और राज्यसभा सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के महासचिव भी हैं, वो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में ज्वाइन कर रहे हैं और पूरे 7 राज्यों से लोग वहाँ पर आएंगे। एनुअल अवार्ड फंक्शन है हमारा। कितने लोग शामिल? लगभग 400 के आसपास लोग वहाँ पर शामिल होंगे। यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है आपको और कितने % तक वोट हो सकती है? सर कोशिश तो पूरी करी है सबको बुलाने की। 1800 वोट के आसपास हम उम्मीद कर रहे हैं कि गिरने चाहिए। जिस हिसाब से अभी वोटिंग चल रही थोड़ी सी कम है, पर एक लास्ट आवर्स में काफ़ी लोग आते हैं जो 5 से 6 के बीच का ब्लॉक है। तो 1800 वोट तो करीब 4000 के करीब है। तो हाँ। इतने कम वोट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कम से कम 1000-1500 लोग बाहर हैं इंदौर के। 4000 रजिस्टर्ड हैं पर कुछ लोग बाहर होते हैं, इस कारण से वो नहीं आ पाते। तो 200-500 लोग की शॉर्ट पड़ती है, तो 1800 से 2000 की वोटिंग है। आज वीकडे भी है तो सबके काम हैं, ऑफिसेज हैं, इसलिए थोड़ा सा कम क्या रहेगी लगता है वोटिंग। कब तक वोटिंग चलती रहेगी? 6:30 बजे तक का टाइम है, तो उस टाइम पे क्लोज होगी। अच्छा, आपका मेरा नाम है अतिशय खासगी वाला। मैं ब्रांच इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। 11 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ इंदौर में ही। क्या लगता है आपके पक्ष में कि नहीं, हमने पूरी कोशिश करी है। जितने भी लोग हैं उनसे कोशिश करके हम मिले हैं, कॉल करे हैं। फादर भी मेरे प्रैक्टिस में हैं 40 ईयर्स से, तो हमारा पूरी उम्मीद है कि हम जितनी मेहनत करिए उसका कुछ अच्छा ही फल हमको मिलेगा। लगता है आप चुनाव में खड़े हुए हैं, कैसा क्या लगता है और कितनी वोटिंग हो सकती है आपको? सर चुनाव में खड़े होने में एक बार सबसे संपर्क बनता है, अच्छा लगता है। और लगभग अंदाजन 1800 से के आसपास वोटिंग होना चाहिए इस बार, क्योंकि अभी सभी लोग आ रहे हैं, लंच टाइम पे भी सब लोग चल रहा है, तो अच्छा होना चाहिए। जैसा कि 3000 से ज़्यादा वोट हैं और आप 1800 का कह रहे हैं, तो इतने कम वोट क्यों डरे? सर कुछ लोग इंदौर से बाहर जॉब करते हैं, फिर आज वर्किंग डे है तो हो सकता है कि कुछ बाहर इंडस्ट्री वाले 1800-2000 के आसपास वोटिंग लगभग होना चाहिए। 1800 के आसपास नियर कब बाय तक वोटिंग चलेगी? 6:30। और इसके परिणाम कब आ जाएंगे? इसके परिणाम बस उसके बाद काउंटिंग शुरू होगी और आज रात तक, मतलब या तो 12-1 बजे तक के परिणाम आना चाहिए। आपका बताइए। मेरा नाम अक्षत बाहेती है, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अभी इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहा हूँ, कैंडिडेट हूँ और प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आपको लगता है आपकी जीत होगी? सर कोशिश तो उसी में लगता तो सभी को, जब भी अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं। बताएं आप चुनाव में जो खड़े हुए हैं अभी मैं इंदौर सीए ब्रांच मैनेजिंग कमेटी के चुनाव के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ और अभी वोटिंग चल रही है हमारे यहाँ पे। जैसा आपने देखा करीब 700 वोट अभी 2 बजे तक डल चुके हैं और उम्मीद कर रहे हैं हम कि 1500-1600 वोट टोटल डल जाएंगे। हमारे यहाँ पे चेयरमैन या कोई पद पे इलेक्शन नहीं होता, मैनेजिंग कमेटी पर होता है और उसके बाद में जो है हम लोग आपस में तय करते हैं कि कौन किस पद के लिए रहे। कितने वोटर हैं आप? टोटल 3911 वोटर हैं इंदौर में जो रजिस्टर्ड हैं और उम्मीद की जा रही है कि 40-45% वोटिंग हो जाएगी। अच्छा, ये कम वोट क्यों हो रहा है? आज वर्किंग डे होने के कारण थोड़ा सा कम वोटिंग हो रहा है। वर्किंग डे है, फ्राइडे है, मंथ एंड भी है, तो बैंक्स वगैरह में थोड़ा सा। अच्छा, इसमें कोई प्लान होता है कि कहीं बाहर है वो कहीं से भी डाल सकता है? नहीं, इसको ऐसा प्रावधान होता है या अवेलेबल ही होना पड़ता है? अवेलेबल ही होना पड़ता है, फिजिकली जो यहाँ अवेलेबल है वही वोट डाल सकते हैं। धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम आनंद जैन। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।